और आइए आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हिंदू पक्ष की ओर से डाली गई है एक नई याचिका, तो उस पर आपको बता रहे हैं। जो नई याचिका डाली गई है, तहखाने के ऊपरी छत पर प्रवेश रोकने की इस याचिका के थ्रू मांग की जा रही है। व्यास जी तहखाने की छत पर नमाज रोकने की मांग है। 500 साल पुरानी छत होने से मरम्मत की मांग की गई है। छत पुरानी होने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। पूजा कर रहे पुजारी और श्रद्धालुओं के हताहत होने की जानकारी दी जा रही है, ऐसी आशंका दी जा रही है। सुरक्षा और आस्था का दिया गया तर्क। डॉक्टर रामप्रसाद सिंह ने दाखिल की नई याचिका। जिला जज की अदालत में दी गई है ये नई याचिका। दोपहर 2:30 बजे से होगी इस मामले पर सुनवाई, इस नई याचिका पर सुनवाई। ये बताइए, इस नए मुकदमे, क्योंकि आप लोगों का मुकदमा चल ही रहा है, उसमें इस नए प्रार्थना पत्र का क्या मतलब है जो आज आप लोग डाला है आप लोगों ने? देखिए, लंबे समय बाद माननीय न्यायालय के आदेश से जो पूजा पाठ शुरू हुआ है तहखाने में, अब लगभग 1669 में जो मंदिर तोड़ा गया, उसकी छत 1585 में बनी थी। 500 साल पहले जो छत बनी थी स्वाभाविक रूप से जीर्ण शीर्ण हो गई है। उसके अंदर हमारे पुजारी बैठे हैं, तमाम लोग हैं, भक्त श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। यानी कि ज्ञानवापी तहखाने की बात कर रहे हैं? तहखाने में जो हमारी पूजा शुरू हुई है, व्यास जी तहखाने, व्यास जी के तहखाने में। और ऊपर जो छत है बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। भारी भरकम पटिया रखी हुई है, कभी भी टूट सकती है, कभी गिर सकती है। और तमाम भक्त जो है वहाँ पे वो हो सकते हैं, माने चोटिल हो सकते हैं, नहीं और उससे भी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है, क्योंकि इतनी भारी भरकम पटिया रखी हुई है। स्वाभाविक है कि उसको तुरंत अगर रिपेयर नहीं कराया जाता तो कभी भी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक वाद पत्र जो है आज डाल रहे हैं। उपेंद्र हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। उपेंद्र, विस्तार से बताइए, जो हिंदू पक्ष की ओर से नई याचिका डाली गई है, क्या क्या बातें इसमें कही जा रही है, क्या मांग हो रही है? देखिए, दो प्रमुख बातें हैं, एक है सुरक्षा, एक है आस्था। सुरक्षा की जो 500 साल पुरानी इमारत है, तो ऐसे में उसकी छत जीर्ण हो गई है, तो वहां पर चूंकि बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचने लगे हैं। जब से ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुई, उसके बाद से आप देख ही रहे हैं कि करीब 2000 नमाजी पहुंच रहे हैं जुमे को। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं और उनका आरोप है मंदिर पक्ष का कि उसके ऊपर चहल कूद कर रहे हैं और इससे जो है छत के जर्जर छत के गिरने की आशंका है, इसलिए छत की मरम्मत की जाए। दूसरी आस्था का उन्होंने कहा कि जब हमारी नीचे पूजा पाठ शुरू हो गई है तो किसी भी मंदिर के ऊपर कोई भी चले या कूदे या नमाज पढ़ी जाए, ये आस्था के खिलाफ है। इसलिए चूंकि जब उसमें सिद्ध हो गया है कि वहां पे पूजा होती थी, अब वहां पूजा शुरू भी हो गई है, हाईकोर्ट ने भी पूजा को जारी रखा है, तो ऐसे में उसके ऊपर नमाजियों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। बता दूं कि छत के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है और जो नमाजी आते हैं वही नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसे में एक तरीके से उस छत के ऊपर अब नमाज रोकने की ये मांग है जो सीधे प्रार्थना पत्र में दिखाई दे रही है। बहुत कम शब्दों में बताइए कि मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है इस पर? देखिए, अभी तो ये याचिका डाली गई है, अब इस पे आज याचिका डाली जाएगी तो कोर्ट दूसरे पक्ष को इस पर नोटिस देगा, अपना जवाब रखने के लिए समय देगा, तब मस्जिद पर इस पे अपना जवाब रखेगा और बताएगा कि उसकी क्या आपत्ति है। आपका उपेंद्र द्विवेदी जानकारी के लिए। देवरिया पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर बाइक से शराब तस्करी कर बिहार ले जा रहे थे। तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हो गई है। चोरी की 2 बाइकें भी बरामद हो गई हैं। दोनों तस्कर बिहार के निवासी हैं। बनकटा थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस द्वारा चोरी के 2 मोटरसाइकिल व 6 पेटी देसी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में थाना उबाव जनपद बलिया में अभियोग पंजीकृत है, जिसका पुलिस टीम द्वारा सफलता से अनावरण किया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।